नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कड़वा सच। आज दुल्हन के लिबास में सिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। दीप्ति की तो जैसे जान बसती थी उसमें। उसकी विदाई का सोच सोचकर दीप्ति का कलेजा मुंह को आ जाता। अपने होठों पर मुस्कान सजाए वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। पर कहते हैं ना कि ये विधि का विधान है। बड़े से बड़े राजा महाराजा भी अपनी बेटी को घर नहीं रख पाए। इतने दिन से जो घर शादी की धूमधाम और सिया की शरारतों से गुलजार था, आज विदाई के बाद शांत पड़ा था। सिया की विदाई के बाद दीप्ति को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर का कोई हिस्सा उससे दूर चला गया हो। पर आज कहीं ना कहीं उसके दिल में संतोष था कि उसने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया था और विधाता ने जो नियति उसके लिए लिखी थी उसको खुद अपनी करनी से पूर्ण कर दिया था। आज सिया को विदा करने के बाद और सभी मेहमानों के भी विदा होने के पश्चात जब दीप्ति थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम करने गई, तब उसकी आंखों के सामने 25 वर्ष पूर्व का समय घूमने लगा। असल में सिया उसके पति की संतान तो थी, पर उसकी बेटी नहीं थी। इस बात का पता उसके माता पिता और सास ससुर किसी को भी नहीं था। इस राज को उसने अपने सीने में दफन किया हुआ था। उसे याद आ रहा था कि आज से 28-29 साल पहले वो मधुर की दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आई थी। शादी के 3-4 साल पलक झपकते पति के प्यार की खुमारी में ही बीत गए थे। इस बीच वो 2 साल के बेटे की मां बन गई थी। उसका पति मधुर कंप्यूटर कंपनी में उच्च पद पर था। एक दिन खबर मिलती है कि कंपनी उसको प्रोजेक्ट पर अमेरिका भेज रही थी, पर अभी दीप्ति और बेटा साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि दीप्ति और बेटे के वीजा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। दीप्ति को लगा थोड़े समय की ही तो बात है, उसका वीजा बनते ही वो मधुर के साथ होगी। मधुर चला गया। दीप्ति और बेटे के अमेरिका जाने में वीजा संबंधी सारे पेपर्स बनने में लगभग 1 साल लग गया, पर तब भी वो खुश थी कि अब वो अपने मधुर के पास होगी। दीप्ति बेटे के साथ अमेरिका पहुंचती है तो उसको मधुर खोया खोया लगता है। वो पूछने की कोशिश भी करती है, पर मधुर उसको काम का दबाव और इतने दिन अकेले रहने का हवाला देकर टाल मटोल कर जाता है। अभी वो अमेरिका में अपनी गृहस्थी संभाल ही रही थी, तभी उनके घर एक सुबह मधुर के घर ऑफिस में साथ काम करने वाली अमेरिकन लड़की मायरा आती है और खूब तेज आवाज में मधुर पर चिल्लाना शुरू कर देती है। पहले तो दीप्ति को कुछ समझ नहीं आता। वो मधुर से पूछती है ये सब क्या है। मधुर उसको बताता है कि अमेरिका आने के बाद वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करता था। ऐसे में उसकी दोस्ती मायरा से हुई, जो कि काफ़ी हंसमुख स्वभाव की थी। धीरे धीरे मायरा और वो ऑफिस के बाद का समय एक साथ बिताने लगे। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी और अगले दिन छुट्टी थी। पार्टी में देर तक पीने पिलाने का दौर चला। मधुर ने भी औरों को देखा और ज़्यादा ही पी ली थी। उसको इतनी पीने की आदत नहीं थी, वो नशे में चूर था। कब मायरा उसे अपने साथ ले गई उसको याद भी नहीं है। वैसे भी वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। दीप्ति को बहुत याद करता था। वैसे भी उसके वीजा की प्रक्रिया में अभी समय लग रहा था। नशे की हालत में उसके और मायरा के बीच सारी दूरियां समाप्त हो गईं। अमेरिका का वातावरण वैसे भी काफ़ी उन्मुक्त है। अब मायरा उसकी प्रेमिका की तरह रहने लगी थी, पर मधुर को जल्दी समझ आ गया था कि मायरा के लिए मधुर सिर्फ मन बहलाने का माध्यम है। पर अब कुछ नहीं हो सकता है। अब मायरा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसने मधुर से पैसा ऐंठने के लिए गर्भपात भी नहीं करवाया। वैसे भी यहाँ का कानून बहुत कठोर है। वो मधुर के विरुद्ध ही फैसला देगा। ये सब सुनकर एक बार तो दीप्ति सुन्न पड़ गई। उसे अपने चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था। जिसको अपनी दुनिया माना
आज उसने ही दुनिया उजाड़ दी। अभी बच्चा होने में 4 महीने का समय था। मायरा को बच्चे से कोई लगाव भी नहीं था। उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए था। उसके लिए तो आज मधुर था और कल कोई दूसरा। वो अपनी स्वतंत्र जिंदगी में किसी का हस्तक्षेप भी नहीं चाहती थी। अमेरिका में ये सब आम बात थी। फिर दीप्ति ने अपने 2 साल के बेटे की तरफ देखा और एक फैसला लिया। उसने मायरा से बात की। दीप्ति ने मायरा से कहा कि वो बच्चे को जन्म देने के बाद उसको कानूनी तौर पर गोद ले लेगी। इसके लिए मायरा जितना कहेगी उसको पैसा दे दिया जाएगा। मायरा ने जितना पैसा मांगा उसको किसी तरह मधुर और दीप्ति ने चुकाया। इस चक्कर में उनकी बैंक में रखी सारी धनराशि खत्म हो गई। 4 महीने बाद मायरा ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बिल्कुल रूई सी कोमल थी। मायरा को तो उससे कोई लगाव नहीं था। वो तो वैसे भी इस झंझट से मुक्त होना चाहती थी। मायरा को अच्छी धनराशि मिलने के बाद उसने बेटी को दीप्ति को दे दिया। इधर मधुर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो दीप्ति से माफ़ी मांगना चाहता था, पर दीप्ति के मन में उसके लिए सारी भावनाएं समाप्त हो चुकी थी। वो उसके साथ थी तो सिर्फ बेटे की वजह से, क्योंकि उसको लगता था कि एक संतान के पालन पोषण के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता है। वैसे भी खुद उसने अपने माता पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था। यही बात उसके मन में मायरा और मधुर के जन्मे बच्चे को लेकर आई थी। दीप्ति के सास ससुर भी इन सब से अनजान थे। वैसे भी वो बीमार थे। दीप्ति उनको ये सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि ये उसकी जिंदगी का संघर्ष है जिससे उसको खुद ही लड़ना है। अब बच्ची भी उसकी ही जिंदगी का हिस्सा थी। उसने बेटी का नाम सिया रखा। भारत में रहने वाले सभी रिश्तेदारों को लगभग 1 साल होने के बाद बेटी के होने की खबर दी। बेटी वैसे भी जन्म के समय कम वजन की थी तो छोटी दिखती थी। वैसे वो अमेरिका नहीं रुकना चाहती थी, पर अपने इस राज पर पर्दा रखने के लिए उसे 2-3 साल तक अमेरिका में रुकना पड़ा। मधुर का प्रोजेक्ट भी कुल 5 वर्ष का था। उसने अमेरिका में अपने आप को पूरी तरह बच्चों की परवरिश में झोंक दिया था। वो मधुर के साथ एक छत के नीचे रह तो रही थी, पर उसकी बातचीत केवल बच्चों तक ही सीमित थी। मधुर ने जब दीप्ति से माफ़ी मांगनी चाही, तब दीप्ति ने मधुर से कहा भी था कि अगर यही सब उसने किया होता तो वो माफ़ कर पाता। उसकी इस बात का मधुर के पास कोई जवाब नहीं था। मधुर का प्रोजेक्ट पूरा होते ही वो अपने देश रवाना हो गए। सिया को देखकर सबने उसे दीप्ति की बेटी ही माना था। वैसे सिया बहुत गोरी चिट्टी थी तो सबको लगा शायद अमेरिका जैसे देश में पैदा होने से वो इतनी गोरी है। इस तरह समय पंख लगाकर बीत गया। सिया ने भी दीप्ति को अपने फैसले पर पछताने का कोई मौका नहीं दिया। वो दीप्ति की हर बात का इस तरह से पालन करती थी कि वो पिछले जन्म में भी दीप्ति की ही संतान थी। दीप्ति की परवरिश ने उसके अंदर भारतीय संस्कार कूट कूट कर भरे थे। यहाँ तक कि उसने दोनों बच्चों को बिल्कुल एक जैसा प्यार दिया। उसके कभी अपने बेटे तक को ये भनक नहीं लगने दी कि सिया उसकी सगी बहन नहीं है। वो अभी यादों की गली में ही घूम रही थी कि अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। देखा तो मधुर बाहर खड़ा था। मधुर ने उससे दोबारा माफ़ी मांगी। मधुर ने कहा उसने जो किया वो उसके लिए माफ़ी का हकदार नहीं है, पर क्या वो इस बारे में थोड़ा भी सोच सकती है? दीप्ति ने थोड़ा समय मांगा। दीप्ति कुछ सोचती उससे पहले ही वो वहाँ बेहोश होकर गिर गई। मधुर ने तुरंत बेटे से डॉक्टर को फ़ोन लगाने के लिए कहा। बेटा तुरंत गाड़ी निकाल लाया। जल्दी वो हॉस्पिटल पहुँच गए। डॉक्टर ने कहा कि दीप्ति को दिल का दौरा पड़ा है। इनके पास समय थोड़ा कम ही है, साथ ही साथ इनकी शुगर बहुत ज़्यादा है। दीप्ति होश में आ चुकी थी। उसके पास जिंदगी के कुछ ही पल बचे थे जब बेटा दवाई लेने गया था,
तब दीप्ति ने मधुर को माफ करते हुए कहा कि वो उसका पहला और आखिरी प्यार था, पर शायद उनके रिश्ते की यही नियति थी। दीप्ति के माफ करते ही मधुर के चेहरे पर सुकून आ गया और उसने दीप्ति का हाथ अपने हाथ में लिया, पर दीप्ति तो उसको माफ करते ही अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। जाते जाते दीप्ति के चेहरे पर संतोष था कि उसने अपनी जिंदगी में समझौता जरूर किया, पर अपना कर्तव्य भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया। आज मधुर और दीप्ति की जिंदगी का कड़वा सच दीप्ति के साथ ही चला गया। कई बार किसी का संपूर्ण जीवन त्याग में ही बीत जाता है। दीप्ति का जीवन भी एक मिसाल था, जिसने किसी दूसरे की कोख से जन्मे बच्चे को अपने बच्चे के बराबर प्यार दिया। सही कहा है किसी ने, पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाले का हक होता है। तभी माँ यशोदा को देवकी से ज़्यादा मान मिला है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।